अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैद अली एकेडमी। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग होम्योस्टेसिस के एक और टॉपिक के साथ हाजिर हुए और हम लोग आज जिक्र करने वाले हैं ऑस्मो रेगुलेटरी एडाप्टेशंस इन एनिमल्स। इससे कबल हम ऑस्मो रेगुलेशन का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। आज हम ऑस्मो रेगुलेटरी एडाप्टेशंस का जिक्र कर रहे हैं। ऑस्मो रेगुलेटरी एडाप्टेशन से मुराद ये है कि किस तरह से एनिमल्स अपने अंदर चेंजेस ला चुके हैं कि वो साल्ट और वाटर के बैलेंस कर सकें। तो सबसे पहले हम जिक्र कर रहे हैं फ्रेश वाटर एनिमल्स का, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो समंदर के अलावा बाकी पानी में मौजूद होते हैं। ज़मीन पर मौजूद जो पानी है वहाँ पर मौजूद एनिमल्स के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। तो इसके बाद लिखा हुआ ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑस्मो रेगुलेटर्स। सारे के सारे फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले एनिमल्स अपने अंदर साल्ट और वाटर के अमाउंट को बैलेंस करते हैं। दीज एनिमल्स आर जनरली हाइपरटोनिक टू देयर आउटर इन्वायरमेंट। इनके हाइपरटोनिक होने के हवाले से हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि इनके बॉडी के अंदर का इन्वायरमेंट ज़्यादा सॉल्यूट होता है और जो बाहर का इन्वायरमेंट है जहाँ पर ये मौजूद है, यानी जिस पानी में ये मौजूद है, वहाँ का इन्वायरमेंट कम सॉल्यूट वाला होता है। तो क्योंकि बाहर का इन्वायरमेंट जिस पानी में ये मौजूद है वो कम सॉल्यूट वाला है और इनकी बॉडी का इन्वायरमेंट ज़्यादा सॉल्यूट वाला है, यानी कि हाइपरटोनिक है, तो पानी इनके अंदर आना शुरू हो जाएगा। ऑस्मोसिस का ये उसूल हम पहले बयान कर चुके हैं कि वाटर लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट की तरफ आएगा। पानी जहाँ पर ये मौजूद है वहाँ पर सॉल्यूट कम है, लो सॉल्यूट है। इनकी बॉडी में ज़्यादा सॉल्यूट है, यानी कि वो हाई सॉल्यूट हाइपरटोनिक, तो पानी इनके अंदर आना शुरू हो जाएगा। तो इनके हवाले से लिखा हुआ है कि ये किस तरह से जो है इन मामलात का सामना करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है दीज एनिमल्स डील्स विद दीज प्रॉब्लम बाय प्रोड्यूसिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डाइल्यूटेड यूरिन। इनका जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो डाइल्यूट यूरिन होगा, यानी ज़्यादा पानी वाला यूरिन प्रोड्यूस होगा। उसके अलावा क्योंकि इन्हें अपनी बॉडी में से साल्ट को बचा के रखना है, तो लिखा हुआ है देयर किडनीज रीअब्जॉर्ब साल्ट दैट आर रिक्वायर्ड। इनकी बॉडी से साल्ट ना चला जाए तो इसलिए इनकी किडनीज साल्ट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके अलावा साल्ट आर आल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द फूड दे ईट। इनको खाने से भी साल्ट हासिल हो जाता है। उसके अलावा मज़ीद लिखा हुआ है दीज एनिमल्स आल्सो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट साल्ट फ्रॉम द एक्सटर्नल डाइल्यूट मीडियम विद द हेल्प ऑफ स्पेशल साल्ट सेल्स कॉल्ड आयोनोसाइट्स। ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, यानी कि एनर्जी का यूज़ करते हुए, बाहर की इन्वायरमेंट से भी साल्ट को हासिल करते हैं। अब ये जो है बाहर से इन्वायरमेंट से साल्ट का हासिल होना, ये इनके पास कुछ ख़ास सेल्स होते हैं जो कि गिल्स में मौजूद हो सकते हैं, इनकी स्किन में मौजूद हो सकते हैं, जिनको आयोनोसाइट्स कह रहे हैं। आगे लिखा हुआ है आयोनोसाइट्स आर फाउंड इन द एम्फीबियन स्किन एंड गिल्स ऑफ फिशेस। फिशेस की गिल्स में और एम्फीबियन की स्किन में आयोनोसाइट मौजूद है, जिनका काम है कि एनर्जी का यूज़ करते हुए बाहर से साल्ट को अंदर दाखिल करना। अब इसकी तस्वीर में आप देखेंगे, यहाँ पर ये आपको फ़िश दिखाई गई है जो कि फ्रेश वाटर के अंदर मौजूद है। तो इसके हवाले से अगर हम देखें पॉइंट्स को, तो लिखा हुआ है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट आयन एंड लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इन द डाइल्यूट यूरिन फ्रॉम द किडनी। कि ये जो है बड़े तादाद में वाटर को लॉस कर रही हैं, साथ में इसकी बॉडी से कुछ साल्ट भी चले जा रहे हैं जो कि इनके लिए ज़रूरतमंद थे। अब इन्हें वापस से वो साल्ट चाहिए, तो ये वापस से साल्ट किस तरह से हासिल करेंगे? अपटेक ऑफ साल्ट आयंस बाय द गिल्स। गिल्स के ज़रिए से साल्ट को हासिल करेंगी। और गिल्स में हमने पहले देखा कि गिल्स में कुछ सेल्स हैं आयोनोसाइट्स जो कि साल्ट को हासिल करने में मदद करेंगे। उसके अलावा गेन ऑफ वाटर एंड सम आयंस इन द फूड। जब ये खाना खाएंगी वाटर भी इनके पास आ जाएगा और कुछ आयंस भी आ जाएंगे साल्ट के। वाटर इनको नहीं चाहिए तो ये लॉस कर देंगे। बाकी साल्ट जो है अगर चला गया तो उसे दोबारा से हासिल किया जाएगा। उसके अलावा लिखा हुआ है ऑस्मोटिक वाटर गेन थ्रू द गिल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स। इनकी बॉडी में वाटर भी आ रहा है ऑस्मोसिस की मदद से, तो गिल्स के ज़रिए से भी आ रहा है और उसके अलावा बाकी पार्ट्स यानी कि माउथ के ज़रिए से भी इनके पास वाटर हासिल हो रहा है। तो ये हमने फ़िश का जिक्र किया जो कि फ्रेश वाटर के अंदर है। अब हम बात करेंगे मरीन एनिमल्स के बारे में। तो इन मरीन एनिमल्स का जिक्र करें तो इनके हवाले से लिखा हुआ है टेलोओस्ट बोनी फिशेस आर ऑस्मो रेगुलेटेड इन मरीन वाटर विच आर हाइपोटोनिक टू देयर इन्वायरमेंट। हम पहले ही बयान कर चुके हैं कि समंदर में पाए जाने वाले एनिमल्स दो तरह के हैं। एक को जिनको हम बोनी फिशेस कह रहे हैं वो ऑस्मो रेगुलेटर हैं, और जो इन्वर्टिब्रेट्स और कार्टिलेजियस फिशेस हैं वो होती हैं हमारे पास ऑस्मो कन्फर्मर्स। यहाँ बात ऑस्मो रेगुलेटर्स की यानी कि बोनी फिशेस की हो रही, तो उनके हवाले से बात करें तो लिखा हुआ है सो दीज फिशेस हैव टेंडेंसी टू लॉस वाटर इन द इन्वायरमेंट। जो बोनी फिशेस हैं वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से हाइपोटोनिक होती हैं।
उनका इन्वायरमेंट हाइपरटोनिक यानी जिस समंदर के पानी में मौजूद है वो सॉल्यूट से भरा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा साल्ट मौजूद है। लेकिन इन फिशेज़ के अंदर बाहर की सराउंडिंग के हिसाब से, उस पानी के हिसाब से जहाँ वो मौजूद है, इतना ज़्यादा सॉल्यूट नहीं होता, तो ये हाइपोटोनिक कहलवाएंगी। तो इन्हें क्या है, इनकी बॉडी से वाटर लॉस होगा टू द इन्वायरमेंट। ये अपनी बॉडी से वाटर को इन्वायरमेंट में भेजेगी, क्योंकि बाहर ज़्यादा सॉल्यूट है, वाटर ज़्यादा सॉल्यूट में जाएगा। और ये कहाँ से जाएगा, लिखा हुआ है स्पेशली अक्रॉस द गिल एपिथेलियम। ये वाटर इनकी बॉडी से, इनकी गिल्स के ज़रिए से बाहर जाएगा। फ्रेश वाटर फिशेस का आपने देखा था, वो गिल से हासिल कर रही थी, ये गिल से बाहर भेज रही हैं। उसके अलावा अब क्योंकि इनकी बॉडी से पानी गया, तो इन्हें पानी की कमी का सामना होगा। तो लिखा हुआ इन ऑर्डर टू रिप्लेस द वाटर लॉस दीज फिशेज यूजुअली ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर अनलाइक फ्रेश वाटर फिशेज। तो क्योंकि उनकी बॉडी से पानी ज़्यादा जा चुका है, तो ये ज़्यादा पानी के कमी को पूरा करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी पीती हैं। और जब ये ज़्यादा पानी पिएंगी तो क्या होगा, पानी के साथ साथ साल्ट भी आ जाएगा, क्योंकि वो खारे पानी से जुदा वाला पानी नहीं है। तो अब उनकी बॉडी में साल्ट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस सवाल से लिखा हुआ है आगे, दे आल्सो है प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस ऑफ साल्ट इन द बॉडी ड्यू टू ड्रिंकिंग सी वाटर। पानी के साथ इनमें साल्ट भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन साल्ट इनको चाहिए नहीं। तो लिखा हुआ है अमॉन्ग द एक्सेसिव साल्ट सोडियम क्लोरीन एंड पोटाशियम आर रिमूव्ड अक्रॉस द गिल एपिथेलियम वाइल डाइवेलेंट आयंस मैग्नीशियम कैल्शियम आर एक्सक्रीटेड बाय द किडनी। कुछ साल्ट ये अपने गिल्स में से बाहर निकाल देंगे, सोडियम के साल्ट हो गए, क्लोरीन के हो गए, पोटाशियम के हो गए, ये गिल्स में से चले जाएंगे। लेकिन जो दूसरे हो गए, मिसाल के तौर मैग्नीशियम हो गए, कैल्शियम हो गए, ये इनकी बॉडी किडनी से रिमूव करेगी। सम फिशेज आल्सो हैव स्पेशल साल्ट सीक्रेटिंग ग्लैंड इन द वॉल्स ऑफ रेक्टम कॉल्ड रेक्टल ग्लैंड। अब यहाँ पर ये बात मौजूद है कि इनके पास कुछ रेक्टल ग्लैंड मौजूद हैं, जो कि रेक्टम के वॉल में मौजूद होते हैं। रेक्टल ग्लैंड जो है रेक्टम की वॉल में है, इसका क्या मतलब है, रेक्टम एक हिस्सा होता है जो कि फूड को बाहर भेजता है। तो इसके हवाले से लिखा हुआ है दैट रिमूव साल्ट इनटू द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट व्हिच आर देन एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग डाइजेशन। तो रेक्टल ग्लैंड से वो रेक्टम में गए, और रेक्टम ग्लैंड क्योंकि वो डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा है, तो रेक्टम से ये फिर बाहर चले जाएंगे साल्ट, जो कि इनके पास ज़्यादा मौजूद होंगे। एक और चीज़ कि इनके अंदर जो यूरिन प्रोड्यूस होता है वो कंसनट्रेटेड होता है, यानी कि उसके अंदर सॉल्यूट की तादाद ज़्यादा होती है और वाटर की तादाद कम होती है। अब इस तस्वीर में आपको मरीन एनिमल्स दिखाया हुआ है, तो इनके बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ है गेन अ वाटर एंड साल्टाइन फ्रॉम द ड्रिंकिंग सी वाटर। जब ये समंदर का पानी पियेंगे, वाटर और साथ में साल्ट भी इनके पास आ जाएंगे। साल्ट इनको नहीं चाहिए, तो लिखा हुआ है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर इन स्कैंटी यूरिन फ्रॉम द किडनीज। ये एक कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे जिसमें साल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा और वाटर का अमाउंट कम होगा, तो किडनीज जो है फिर इसको बाहर भेज देंगी। उसके अलावा जो है क्या चीज़ होगी, दूसरा लिखा हुआ है एक्सक्रीशन ऑफ साल्ट एंड फ्रॉम द गिल्स। गिल्स में से भी साल्ट बाहर जा सकते हैं। ऑस्मोटिक वाटर लॉस थ्रू द गिल्स एंड अदर बॉडी पार्ट्स, क्योंकि अगर इनकी बॉडी में से गिल्स में से साल्ट जा रहा है तो वाटर भी इनकी गिल्स में से जाएगा। और उसके अलावा अगर वाटर की कमी होती है तो क्या होगा, लिखा हुआ गेन अ वाटर एंड साल्ट एंड फ्रॉम द फूड। तो फूड के ज़रिए से भी साल्ट को हासिल कर सकते हैं, और साथ में वाटर जो है ये भी इनके पास पीने के साथ आ जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं। अब हम ज़िक्र करते हैं ज़मीन पे पाए जाने वाले एनिमल्स के बारे में, जिनको टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहा हुआ है। तो इसकी वजह से लिखा हुआ है द सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ लैंड एनिमल्स आर द आर्थ्रोपोड्स। जो ज़मीन पर सबसे ज़्यादा कामयाब जानवर हैं उनको आर्थ्रोपोड्स कह रहे हैं। ये किन में जो है मौजूद होता है, आर्थ्रोपोड लिखा हुआ है अमॉन्ग द इन्वर्टिब्रेट्स। ये इन्वर्टिब्रेट्स में मौजूद होते हैं आर्थ्रोपोड, जो कि सबसे ज़्यादा कामयाब है। उसके अलावा लिखा हुआ है रेप्टाइल, बर्ड एंड मैमल अमॉन्ग द वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स में जो कामयाब हैं वो रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स हैं। फिशेस वो वैसे ही aquatic होती हैं, एम्फीबियन भी उनका टाइम aquatic में होता है। बाकी रहे रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स जो कि वर्टिब्रेट्स हैं और ज़मीन पर पाए जाने वाले हैं। अब वजह क्या है इन जानदारों के कामयाब होने की, तो लिखा हुआ है द प्रेजेंस ऑफ काइटिनियस एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपोड्स। आर्थ्रोपोड्स के अंदर काइटिन का बना हुआ एक्सोस्केलेटन होता है। और वर्टिब्रेट्स में क्या है, एंड डेड केराटिनाइज्ड स्किन इन द वर्टिब्रेट्स। जो वर्टिब्रेट्स हैं जिनकी एपिडर्मिस का ऊपर का हिस्सा केराटिन का बना, और ये केराटिन की बनी हुई एपिडर्मिस और काइटिन ये दोनों ही वाटर के लॉस को बचाएंगे। तो लिखा हुआ है आर एडाप्टेशन टू रिड्यूस वाटर लॉस इन द बॉडी। इनकी बॉडी से पानी ना चला जाए, तो ये दो स्ट्रक्चर्स हैं जो इन्हें बचा रहे हैं। डिजर्ट मैमल्स आर वेरी मच रेजिस्टेंट इन दिस रिगार्ड। They can tolerate against strong degree of dehydration by special metabolic and behavioral adaptation। जो डिज़र्ट एनिमल है वो पानी की कमी को ज़्यादा बचाती हैं। पानी की कमी को कैसे बचाते हैं, कैसे रोकते हैं, इनकी दो चीज़ें आ गई यहाँ पर।
एक तो लिखा हुआ है इनका मेटाबॉलिक रिएक्शंस और दूसरा इनके अंदर बिहेवियरल एडाप्टेशंस। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड द एनहाइड्रोबायोसिस, पानी को रोकना, इसे एनहाइड्रोबायोसिस कहा हुआ है, जो कि इनके अंदर पानी को बचा रहा है। आगे इसकी वजह से लिखा हुआ है एक्चुअली दीज एनिमल्स फीड अपॉन सीड्स ऑफ डिजर्ट प्लांट इन विच लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड। ये किस तरह से पानी को रोक रहे हैं या बचा रहे हैं? पहली बात तो ये ऐसे फूड को खा रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट से क्या होगा? ड्यूरिंग ब्रेकडाउन ऑफ दीज कंपाउंड्स वाटर इज प्रोड्यूस एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज़ यूटिलाइज्ड बाय दीज एनिमल्स। तो जब कार्बोहाइड्रेट तोड़ा जाएगा इनकी बॉडी से तो कार्बोहाइड्रेट्स के टूटने के साथ साथ वाटर भी अलग से निकलेगा। जब वाटर निकलेगा इनकी बॉडी से तो ये इस वाटर को यूज़ कर लेंगे। अब एग्जाम्पल के अंदर अगर हम बात करें तो लिखा हुआ है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सच एनिमल्स इज कैंगरू रेट। कैंगरू रेट के हवाले से लिखा हुआ है कि वो किस तरह से सर्वाइव करता है। लिखा हुआ है दे अवॉइड डे टाइम हीट एंड इमर्ज एट नाइट। दिन के गर्म टाइम पे वो नहीं निकलते क्योंकि दिन के गर्म टाइम पे निकलेंगे ज़्यादा हीट उनकी बॉडी पर आएगी और ज़्यादा वाटर उनमें से लॉस होगा। 90% of the water that they use is metabolic water derived from the cellular oxidation। और ये जो वाटर यूज़ करें कैंगरू रेट, इनका जो 90% वाटर है ये इनके मेटाबॉलिक रिएक्शन से हासिल हो रहा है। एक चीज़ ये भी ध्यान में रखिएगा कि कैमल जो है वो ज़्यादा तौर पर फ़ैट अपने पास जमा करता है और वो उस फ़ैट को तोड़कर वाटर को जो है अलग कर देता है, वाटर फिर वो यूज़ करता है। तो कैमल अगर ज़्यादा खाना खा रहा है तो वो ज़्यादा फ़ैट अपने अंदर स्टोर कर रहा है और फिर फ़ैट को ही तोड़ के ये एनर्जी और दूसरा वाटर बनाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये हमने कुछ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के बारे में ज़िक्र किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हम बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।